उलझ कहानी के 8वें भाग में और मेरे शो बातें बातें विद सतेंद्र, कुछ किस्से कुछ कहानियां के 17वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आखिर पिछले भाग के अंत में हुआ क्या? नैना भागते भागते पुलिस स्टेशन आती है और उन्हें वो एक खत दिखाती है जिसके ऊपर लिखा था आपकी रिया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? रिया के दूसरे खत के बाद पुलिस को इस बात का एहसास तो हो ही गया था कि रिया की पूरी नजर पुलिस की हरकतों पर है। इसलिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई को बहुत ही शांत तरीके से चलाया। उसने अपने लोग रोहन की कंपनी और घर के आसपास नॉर्मल वेशभूषा में लगा दिए। खत यही वजह थी कि शायद अब रिया को या रिया के नाम से खत भेजने वाले को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। शायद एक बेचैनी थी। क्या था ये कि रिया के तीसरे खत का इंतजार बहुत लंबा हो चुका था। 10 दिन हो चुके थे और 11वें दिन नैना पुलिस स्टेशन पे भागते हुए आती है और कहती है कि उसको रिया का एक खत आया जिस पे लिखा था आपकी रिया। तो बचपन में हम सभी ने कहानी पढ़ी थी, एक चींटी एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है और बार बार नीचे गिर जाती है और अंत में वो दीवार पर चढ़ने पे कामयाब हो जाती है। ये शायद पुलिस की एक छोटी सी कामयाबी ही थी कि जब पुलिस ने बहुत ही शांत तरीके से कार्रवाई की तो शायद खत भेजने वाले को बेचैनी हो गई। उसने पुलिस को कोई खत नहीं भेजा, लेकिन हाँ उसने नैना को खत भेजा। तो ठीक उसी तरह पुलिस स्टेशन में भी जैसे ये एक जश्न का माहौल बन रहा था। लगातार किसी हल पे आते आते पुलिस एक नई पहेली में उलझ जाती थी और फिर वहीं आकर रुक जाती थी जहां से तहकीकात शुरू की थी। और शायद ये खत जो नैना को मिला वो पुलिस की उस खामोश कार्रवाई का ही नतीजा था। यहाँ पुलिस की खामोशी जैसे किसी और को बेचैन कर गई। पुलिस कमिश्नर ने खत को देखा और फिर नैना को बड़े ही प्यार से पूछा, ये खत आपने खोला ही नहीं? खैर ये सवाल भी बहुत बड़ा था। नैना कहती है कि मैं खत को देख के घबरा गई थी और सीधा पुलिस स्टेशन आ गई। पुलिस ने फिर से एक सवालिया अंदाज में टॉन्ट मारते हुए पूछा कि आधे घंटे का रास्ता है और गाड़ी भी तो ड्राइवर चला रहा था और इत्तेफाक की बात है कि आपने खत खोला नहीं। खैर छोड़िए, वारदात उलझ रही है तो पुलिस का हर कड़ी पे शक करना जायज भी है। एक हल्की सी हंसी के साथ वहां खड़े हवलदार ने खत को खोला और पाया कि ये तो वही खत था जो रिया ने पुलिस स्टेशन में भेजा था। मतलब ये कि रिया चाहती थी कि पुलिस नैना और रोहन को रिया के दूसरे खत के बारे में बताए, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई में क्या किया, बहुत ही शांत तरीके से कार्रवाई को बढ़ाया और रिया के दूसरे खत का जिक्र नैना और रोहन से बिल्कुल भी नहीं किया। शायद यही नतीजा था कि ये खत जो पुलिस स्टेशन में आया था वो 11वें दिन नैना के पास भी जाता है। खत हाथ में लेते ही पुलिस अधीक्षक ने धीरे से अपने सभी सदस्यों को पहले से ही कह दिया था कि अगर ये वही खत हुआ तो भी प्रतिक्रिया वैसी ही होनी चाहिए कि जैसे ये खत पहली बार पढ़ा जा रहा है, जिससे नैना को कोई शक ना हो। खत खत्म होते होते रोहन भी पुलिस स्टेशन आ जाता है। नैना उसे खत की सारी बात बताती है। इस पर रोहन पुलिस पर भड़कता है और पूछता है कि आप लोग आखिर कर क्या रहे हैं? लगभग साल भर हो चुका है और आज भी कुछ पता नहीं है इस वारदात का। और अब ये खत का माजरा क्या है? पुलिस ने कुछ नहीं कहा। रोहन और नैना वहां से चले जाते हैं। लगातार खत के रहस्यों का बाहर आना और रोहन का पहली बार इस तरह से प्रतिक्रिया देना पुलिस के लिए आज भी कई सवाल खड़े कर रहा था। सवाल तो खड़े होंगे ही। आपने कहानी के पिछले भाग में भी देखा कि जब पुलिस ने रिया के पहले खत का जिक्र रोहन और नैना से किया तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पुलिस को तब ज्यादा असमंजस हुआ कि जब पुलिस ने रिया के जिंदा होने की बात कही और ये उसी का खत है तो भी रोहन के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। और आज अचानक में इस तरह से प्रतिक्रिया देना खैर पुलिस के लिए कई सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन पुलिस का जिस तरह से हाव भाव थे खत को पढ़ते समय
वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि पुलिस के तब थे जब उन्होंने खत को पहली बार पढ़ा था। शायद यही कारण था कि पुलिस अभी भी नैना पर शक कर नहीं पा रही थी, क्योंकि खत को पढ़ते हुए नैना के चेहरे पे भी वैसे ही हाव भाव थे जैसे पुलिस के थे। इधर पुलिस गुत्थी को सुलझाने में लगी थी और उधर एक और खबर ने सनसनी फैला दी। पुलिस को नहर के पास एक लाश मिलती है। एक लाश मिलने की खबर आती है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और लाश को देखकर चौंक जाती है और तुरंत नैना और रोहन को भी घटनास्थल पर आने के लिए कहा जाता है। घटनास्थल पर पहुंचते ही रोहन और नैना जैसे ही लाश को देखते हैं, चीख पड़ते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। यहीं रुकते हैं, कहानी को जारी रखेंगे। क्या हुआ? एक और लाश, एक और सनसनी, या फिर चोरी से शुरू हुई वारदात में कोई एक नई पहेली? चलिए मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, जानते हैं कि ये लाश किसकी है, रोहन और नैना के होश क्यों उड़ जाते हैं, उनका अब इस कहानी में कोई किरदार दिखता है या वो अब तक चली इस कहानी में सेम इमोशंस के साथ आगे बढ़ते हैं, इमोशन लेस के साथ, कंफ्यूजन के साथ। थैंक यू सो मच मेरी कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।